हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष और आज आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब क्या होते हैं और उनका थोड़ा नोमेनक्लेचर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग का टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बोलना चाहें तो ये हो जाता है कार्बन के कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्ट मतलब इस सब को छोड़ के। ठीक है, कार्बाइड्स, कार्बाइड हो गया, उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन और कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, कार्बनिक कंपाउंड्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बस इसमें ये सब नहीं होते। ठीक है, कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर CO2। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग कार्बोनेट ले लें Na2CO3। ठीक है, बाइकार्बोनेट ले KHCO3 बाइकार्बोनेट, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। ठीक है, और कार्बाइड जैसे Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड, तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो इनको छोड़ के बाकी जो कार्बन के कंपाउंड्स है वो सबको कहलाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो पहले 1800 कुछ पहले में क्या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही निकाला जाता था। तो इसीलिए ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनको बनने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स। ठीक है, एक मिस्टीरियस फोर्स चाहिए होता है जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स। उसके बिना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बन सकते, इसीलिए ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और इसको बनाया नहीं जा सकता है। इस थ्योरी को बोला जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो मैंने क्या बताया इसमें, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो पहले के लोग ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको बनने के लिए एक वाइटल फोर्स, एक मिस्टीरियस फोर्स की ज़रूरत होती है जिसे वाइटल फोर्स कहा गया था, और इसके बिना नहीं बनाया जा सकता ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसलिए लैब में कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनाया जा सकता, ये मानते थे लोग। तो इसी को कहा गया था वाइटल फोर्स थ्योरी, जो दिया गया था बर्जेलियस के द्वारा 1815 में। ठीक है, इसको कहा गया वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन बाद में ये थ्योरी गलत साबित हो गई। एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच होलर। ठीक है, ये एक यूरिया बना दिए थे। यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन इसको लैब में ही प्रिपेयर कर दिया था गलती, लेकिन ये क्या था, गलती से बनाया था। ठीक है, तब इसके बाद फिर लोग तब इसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी गलत साबित हो गया और लोग और भी कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बनाने लगे। तो ये देखिए, ये असल में क्या कर रहे थे ना, अमोनियम साइनेट बना रहे थे। क्या बना रहे थे, अमोनियम साइनेट, NH4 होल टू अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट का रिएक्शन करवा के ये अमोनियम साइनेट बना रहे थे। ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया, अमोनियम साइनेट। ठीक है, ये है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। लेकिन ये रिएक्शन रुका नहीं और आगे बढ़ा, और उसके बाद इसको हीट किया गया और यहाँ पर बना गया अपना NH2CO NH2, जिसको बोलते हैं यूरिया। ठीक है, तो अभी तक में हमने क्या देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, जिसमें कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, इनके अलावा जितने भी कार्बन के कंपाउंड है उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाया जाता है, इसलिए लोग पहले के लोग मानते थे कि इसको लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और इसको बनने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत पड़ती है जिसको वाइटल फोर्स कहा गया, और इस थ्योरी को कहा गया वाइटल फोर्स थ्योरी, जो बर्जेलियस के द्वारा दिया गया था 1815 में। ठीक है,
लेकिन इस थ्योरी के बाद क्या हुआ कि एक समय फ्रेडरिच होलर नामक साइंटिस्ट था जो गलती से यूरिया बना दिया था और इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया था। ये असल में बनाना चाहता था अमोनियम साइनेट, इन दोनों के रिएक्शन से, पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट के रिएक्शन से अमोनियम साइनेट बना रहा था। तो यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम साइनेट बना, लेकिन रिएक्शन आगे बढ़ा, उसको हीट किया और उसके बाद यहाँ पर बन गया यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CONH2 ठीक है। यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा है, 2 उसका फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ने बात करी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी, उसके बाद फ्रेडरिच होलर के बारे में जान लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए कोल्बे आया, फिर ये साबित हो गया कि वाइटल फोर्स थ्योरी गलत है। तो उसके बाद फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाना शुरू किया। तो कोल्बे बनाया था एसिटिक एसिड, और हेनेल ने बनाया था क्या, हेनेल ने बनाया था इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। तो अभी तक हम लोग इतनी सारी चीज़ें जाना, और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये भी डिफिनेशन हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में देखेंगे क्या होता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ पेन लगता है खत्म हो गया क्या, तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक, कंपाउंड्स ऑफ ओनली हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन, इसमें कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इनसे बाकी एलिमेंट्स बनाया जाता है, जैसे अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, तो ये भी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन से बना होता है, ठीक है। ये सारे पेरेंट है, मतलब इनसे बाकी चीज़ें बनाई जाती है, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया जाता है। तो हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में देखा। अब देखो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए, हाइड्रोकार्बन, ये पेन भी सही नहीं चल रहा है, देखते हैं कोई और पेन, ये, हाँ। तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है, सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड हो गया एक, अनसैचुरेटेड हो गया। तो सैचुरेटेड को ही बोला जाता है अल्केन, क्या बोला जाता है, अल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है, एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइन। तो हमने इनके बारे में देखा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कितना तरह का, 2 तरह का, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कहाँ होता है, जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है खाली, ठीक है, सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड्स बोले तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, अल्केन में सिंगल बॉन्ड, ठीक, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। एक भी अगर डबल बॉन्ड आ गया तो वो अल्कीन है, अगर किसी कंपाउंड में एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो अल्काइन है, ठीक है। तो अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में देखा। अब इसके डिटेल्स थोड़ा देख लिया जाए। इससे पहले थोड़ा वर्ड रूट देखा जाए, वर्ड रूट
क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट से आगे यूज करेंगे वर्ड रूट्स। तो वर्ड रूट्स क्या होता है ना कि अगर किसी कंपाउंड में एक हाइड्रोजन एक कार्बन है तो उसको हम लोग क्या बोला है, क्या उसमें वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, उसी टाइप का होता है कुछ। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, बट लिखा जाता है लेकिन इसको ब्यूट पढ़ते हैं, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन और डेक, ठीक है। ये सारे को बोला जाता है वर्ड रूट्स, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, ठीक है। अगर एक है तो उसको, अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसको मैथ बोला जाएगा, ठीक है, उसमें वर्ड रूट यूज किया जाएगा मैथ। अगर 2 कार्बन एटम्स है, ठीक है, तो उसको एथ उसमें यूज किया जाएगा। 3 कार्बन है तो ऐसा, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, इस टाइप से चलेगा। 10 के लिए डेक। तब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं अब अल्केन के बारे में। अल्केन के बारे में हम क्या देखेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसका जनरल फार्मूला अगर देखा जाए तो वो होता है CnH2n+2, ठीक है। जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। इसका मतलब क्या है कि कार्बन जितने रहेंगे उसके दुगना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ये कैसा कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन, मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, तो फार्मूला में भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आएगा। तो इसका जनरल फार्मूला अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखें तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसका सफिक्स जो लगता है, सफिक्स वो होता है एन, क्या होगा, एन। अल्केन जो भी कंपाउंड अगर देखेंगे तो उसका लास्ट में क्या आएगा, एन, ए, ठीक है। तो देखिए इसका मीथेन एग्जाम, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक कार्बन का अल्केन लिखना है तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैथ, और उसका सफिक्स क्या होता है, एन, तो मीथेन, ठीक है। 2 कार्बन का देखना है तो इथेन, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ठीक है। 10 कार्बन का देखना, 10 के लिए यूज करते हैं हम लोग डेक, और क्योंकि ये अल्केन है तो एन यूज होगा, तो डेकेन। तो ये सारे सब क्या है, अल्केन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमको इसका फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो, अगर मीथेन का फॉर्मूला अगर तुमको पूछेगा कोई तो कैसे बनाएंगे, मेथ के लिए मतलब एक कार्बन, ठीक है। एक कार्बन को लिखना चाहो तो लिखो या तो ना लिखो, कोई चलेगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन लिखना है तो हाइड्रोजन क्या होगा ना, दुगना से जो 2 ज़्यादा हो कि नहीं, मतलब C1 है H2 × 1 + 2, तो यहाँ हो जाएगा C1 H, 2 × 2 और 2 4, मतलब CH4। तो ये हो गया मीथेन के बारे में, ठीक है। और इथेन का फॉर्मूला बनाने बोलेगा, इथेन का, तो देखो इथेन मतलब कार्बन कितना है, 2 है, ठीक है। इथ मतलब 2, ठीक है। तो 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना होगा, फॉर्मूला क्या है, 2n + 2 ना, 2n है नंबर ऑफ कार्बन, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन कितना है, 2, 2 × 2 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा C2H, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 6। इथेन का फॉर्मूला क्या हो गया, C2H6। तो इस टाइप से आगे का फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर डिकेन का पूछेगा, डिकेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कार्बन लिखेंगे और उसका कार्बन कितना है, 10 है, डेक मतलब 10, ठीक है। हाइड्रोजन लिखेंगे, हाइड्रोजन कितना, फॉर्मूला में पुट करो या तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, अल्केन है ना, अल्केन में क्या होता है, हाइड्रोजन ना कार्बन के दुगने से 2 ज़्यादा होता है, तो दुगना, 10 का दुगना 20, 20 में 2 जोड़ो तो 22। तो डेकेन का फॉर्मूला C10H22। तो ऐसे बनते हैं अल्केन का फॉर्मूला। और इसके अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, देखिए कैसे, आगे पेज में देखते हैं। तो स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो अगर देखिए मीथेन का ड्रॉ करना है तो एक ही कार्बन होगा। अब वो और कार्बन तो है नहीं, तो बाकी जितना वैलेंसी होता है, वैलेंसी कार्बन का कितना होता है, कार्बन का वैलेंसी होता है 4, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 1, ठीक है। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2, तो ये कुछ याद रखना, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3। तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, लेकिन मीथेन का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं हम लोग, तो मीथेन में कार्बन कितना, एक ही होता है, तो बाकी वैलेंसी पूरा करेंगे हाइड्रोजन से। तो ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर। और इथेन का बोला जाए स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो इथेन मतलब कार्बन कितना, 2 गो, और हमेशा एन है ना, एन मतलब डबल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बाकी जो वैलेंसी बचा उसको हम लोग पूरा करेंगे हाइड्रोजन से।
देखिए ये कार्बन कितना बॉन्ड बना के रखा है, एक बॉन्ड बना के रखा है, 3 वैलेंसी 4 होता है ना, तो 3 जगह और हाइड्रोजन लग जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम लोग ब्यूटेन का बना के देखते हैं, लास्ट ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब एन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल सिंगल सिंगल, हर जगह सिंगल, ठीक है। उसके बाद इसका वैलेंसी कितना है, 4 आता है ना, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो एक बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बचा हुआ है, तो 3 बॉन्ड देंगे, हाइड्रोजन 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 उसमें लगा देंगे, ठीक है। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड और देना पड़ेगा, तब इसका वैलेंसी पूरा होगा। उसी टाइप से इसका 2 बॉन्ड देना पड़ेगा और इसका 3 बॉन्ड देना पड़ेगा। तो ऐसे हो गया स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। और इसका नेम भी देख सकते हैं हम लोग, इसी में अगर इसका नाम छुपा दिया जाए तो इसका नाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है, 4 है, तो ब्यूटी लगेगा इसका नाम में, ठीक है। और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन लगेगा, तो ब्यूटेन इसका नाम हो गया। तो ऐसा इसका नेम और स्ट्रक्चर करना है। अल्केन के बारे में हम लोग पूरा देख लिया है, और अगली वीडियो में हम लोग अल्कीन अल्कान के बारे में देखेंगे और थोड़ा नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो वीडियो आज इतने ही ख़त्म करते हैं।